चलो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जब कवर होगा तो इसी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक छोटा सा होता है वो भी कवर होगा। और बिना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर किए हुए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसी में एक छोटा सा टॉपिक हिडन होता है, क्या होता है, शेडो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर्स ऑफ डायरेक्शन की कितने तरीके के होते हैं। आप लोग का आदत नहीं जाएगा, टीचर इधर बोर्ड पे गए नहीं कि तुम लोग भी इधर लिखना शुरू, बच्चा रह गया तुम लोग जी। ये मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन होते हैं। सबसे पहला ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ईस्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, साउथ, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा ना। ये 4 डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जो है वो तो ऐसा नहीं होगा कि अपने आप आ गया होगा। जितनी भी दुनिया में आप चीजें देखती हैं सब का सब किससे निर्मित किया गया है, मानव निर्मित। जैसे जैसे आवश्यकता हुआ वैसे वैसे चीजों का निर्माण हुआ, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ईस्ट सूर्य भगवान आए बोले कि हमको ईस्ट में उगना है, ये तो नहीं हुआ होगा। एक नाम रखा गया होगा कि भाई जिस तरफ सूर्य का उदय होगा वो क्या होगा, ईस्ट। जिस तरफ सूर्य डूबेगा उस तरफ क्या होगा, वेस्ट, है ना। सब ये जो डायरेक्शन ये मानव निर्मित है, ठीक है। अब जब नॉर्थ आ गया, ईस्ट आ गया, साउथ आ गया, वेस्ट आ गया, तब अब इस पार्टिकुलर लाइन को तो नॉर्थ बोल दिया गया, इसको ईस्ट बोल दिया गया, इसको साउथ और इसको वेस्ट बोल दिया गया। अब इस लाइन से थोड़ा सा राइट या इस लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट जो हुआ, जिसे इसके कहां पे, इसके बीच में जो आया उसको क्या बोला जाए, तो फिर उसके लिए अलग डायरेक्शन का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन बना वो क्या बना, नॉर्थ ईस्ट, ठीक ना। अब इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच में कहीं भी कोई आएगा तो क्या होगा, वो नॉर्थ ईस्ट होगा। अब ये अलग डायरेक्शन बना हम लोग का, इसको क्या बोला गया, ईस्ट साउथ। अच्छा, साउथ ईस्ट क्यों बोला गया, जैसे ये यहां पहले क्या आया था, नॉर्थ, तो यहां क्या आया, ईस्ट, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, नॉर्थ ईस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलना चाहिए, ईस्ट और साउथ, क्योंकि ईस्ट क्या आया, पहले आया, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, साउथ ईस्ट, है ना। वो बताएंगे रीजन क्या होता है। तो मतलब यहां से यहां के बीच में कोई भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसको क्या बोला गया, साउथ वेस्ट, और इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप देखें कि इससे ऊपर जो भी आया वो सब का सब कौन रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ। इधर भी कौन रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ। इस लाइन से नीचे जितना भी आया उसको रिप्रेजेंट कौन किया, साउथ, है ना। तो इसका रीजन है बउआ, जो हम लोग मैप देखते हैं, मैप किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग। तो नॉर्थ को और साउथ को प्राइमरी डायरेक्शन बोला गया, सबसे ज्यादा प्राथमिकता नॉर्थ और साउथ को दिया गया, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, नॉर्थ और साउथ। तो प्राइमरी डायरेक्शन 2 होता है। प्राइमरी डायरेक्शन जब 2 हुआ उसमें आया एक नॉर्थ और दूसरा क्या आएगा, साउथ, ठीक है। अब ईस्ट को और वेस्ट को, इस दोनों को बोला गया, इसको प्राइमरी बोला गया और इस दोनों को बोला जाएगा सेकेंडरी डायरेक्शन। सेकेंडरी डायरेक्शन, तो सेकेंडरी डायरेक्शन में क्या क्या आ जाएगा, ईस्ट और वेस्ट। इसीलिए
जब नॉर्थ के टेरिटरी में रहेगा तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? नॉर्थ। जब साउथ के टेरिटरी में होगा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? साउथ होगा। इधर आया तो साउथ रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर गया तो नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिएगा, इसको अगर हम सर्कलाइज किए, एक सर्कल बनाया, ये कोई भी सर्कल, छोटा रहे सर्कल या बड़ा रहे सर्कल, सर्कल का वैल्यू हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। अंतर पड़ेगा क्या सर्कल छोटा से या बड़ा से डिग्री में? किसी भी सर्कल का वैल्यू हमेशा होता है 360 डिग्री। तो इस भी सर्कल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो, जब 360 डिग्री ये हुआ, अलग ग्राफ में बता देता हूं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जब सर्कल किया तो हो गया 360 डिग्री, हुआ ना 360 डिग्री जी। अब नंबर ऑफ डायरेक्शन कितना है? 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन है ना जी। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब यहां से जब तुमको नॉर्थ से अगर ईस्ट आना होगा तो कितना डिग्री चलोगे? 360 को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। कितना आ जाएगा? मतलब हर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाने के लिए कितना रोटेशन होगा? 90 डिग्री का। तो यहां से यहां का रोटेशन 90 और यहां से यहां का भी रोटेशन कितना होगा? 90 डिग्री। यहां से यहां का भी रोटेशन कितना होगा? और यहां से यहां का भी रोटेशन कितना होगा? मतलब हर एक डायरेक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, जब उसका वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो अब इसी डायरेक्शन को कितने पार्ट में बांट दिया गया? 2 पार्ट में बांट दिया गया। जब इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया बउआ डायरेक्शन को, दो पार्ट में जब इसको बांटा तो ये जो रहेगा ये कितना रहेगा? 2 भाई के बीच जब बंटवारा होता है तो 1 बीघा भी इधर उधर चला जाता है खेत, तो चाकू लेके दौड़ जाता है ना कि काहे तुम ले लो, है ना। तो सेम बात है, 90 90 है तो हर एक कितना कितना लेगा? 45 45। ये भी कितना होगा? 45। यहां से भी यहां हो गया तो कितना आएगा? 45। मतलब नॉर्थ से अगर नॉर्थ ईस्ट बोल दिया तो कितना आ जाएगा? 45 45, क्योंकि डिवीजन हो गया वहां पे। कितना डिग्री का डिवीजन हो गया? 45 45 और 45 का डिवीजन हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब प्राइमरी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ को, सेकेंड डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट को। अब जब ये सब डायरेक्शन आया, नॉर्थ ईस्ट आया, साउथ ईस्ट आया, साउथ वेस्ट आया, नॉर्थ वेस्ट आया, उसको भी एक नाम दिया गया, है ना। उसको नाम दिया गया एडिशनल डायरेक्शन। एडिशनल का मतलब समझते हो ना? एक्स्ट्रा ऐड किया गया, दैट इज कॉल्ड एडिशनल डायरेक्शन। तो एडिशनल डायरेक्शन में तुम्हारा क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट, फिर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट, फिर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट, फिर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये सब कैसा डायरेक्शन हुआ? एडिशनल डायरेक्शन, एक्स्ट्रा जोड़ा गया है इसको। ठीक है, अब आओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और अगर ये समझ में आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगी, है ना। मूवमेंट इसका, जहां डाउट लगे वहां पूछ लेना इसमें। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ ईस्ट, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ। इस पॉइंट पे आप देखेंगे, इस पॉइंट पे चारों का चारों डायरेक्शन आके मिल भी रहा है और चारों डायरेक्शन निकल भी रहा है ना। तो इसको गोलंबर देखे हो तुम लोग? गोलंबर पे देखते हो ना कि गाड़ियां आई चारों तरफ से और फिर चारों तरफ निकल गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, या इसको सेंटर भी बोल सकते हैं, है ना। अब इस पॉइंट से अगर कोई व्यक्ति ऊपर के तरफ गया तो ऊपर के तरफ का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ जा रहा है, जा रहा है ना। जब किसी भी व्यक्ति का फेस नॉर्थ के तरफ होगा तो ये जो है वो कहलाएगा राइट। ठीक है,
और इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसको बोले कि तुमको राइट मूवमेंट करना है, तो राइट मूवमेंट करेगा किधर होगा, इस तरफ। अगर इसको राइट करना है तो इस तरफ मूवमेंट हुआ, और राइट के जगह पे अगर हम उसको ईस्ट लिख दें, कोई अंतर पड़ेगा क्या? राइट इसका मूवमेंट हुआ, राइट का मतलब किधर गया, वो ईस्ट की तरफ ही उसका मूवमेंट हुआ है, तो राइट मूवमेंट का मतलब ईस्ट हो गया। अब ये व्यक्ति यहां पे है, अब इसको हम बोले कि तुमको लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा, इस तरफ। तो इसको अगर लेफ्ट बोला जाए या इसको अगर लेफ्ट बोले या फिर वेस्ट बोले, कोई डिफरेंस है क्या? राइट के तरफ जाके वेस्ट के तरफ मुड़ा, राइट के तरफ नॉर्थ के तरफ जाके वेस्ट मुड़ा, नॉर्थ के तरफ जाके लेफ्ट मुड़ा, दोनों का दोनों क्या है, सेम, ठीक। अब सीधे डायरेक्शन जो है नीचे के तरफ आते हैं। जब हम लोग नीचे के तरफ आए बउआ, तो अभी इसका फेस किधर था, ऊपर, अब इसका फेस किधर हो गया, नीचे। तो इसका फेस जब बदलेगा तो राइट और लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना राइट लेफ्ट, क्योंकि इसका फेस क्या हो गया, चेंज कर गया, तो राइट लेफ्ट भी चेंज कर जाएगा। तो इस तरफ क्या, इस तरफ इसका क्या था, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, समझ रहे हो बात? और इसका लेफ्ट जब इधर हुआ तो राइट किधर हो जाएगा, ये क्या हो गया, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब कोई व्यक्ति किधर की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा, तब। अब इस पॉइंट से ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ, या इसको बोले ईस्ट, कोई अंतर पड़ेगा क्या? इधर बोले कि लेफ्ट की तरफ मुड़ना है या ईस्ट मुड़ना है, दोनों क्या है, सेम बात है। किसके लिए, जिसका फेस साउथ की तरफ है उसके लिए। अब इस पॉइंट से ये इधर की तरफ मुड़ा, तो इसको अगर मैं बोलूं राइट या क्या बोलूं वेस्ट, कोई अंतर पड़ेगा क्या? सेम बात है ना। तो देखो दोनों में अलग हो गया, डिफरेंस हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों का फेस क्या है, अलग अलग है, इसीलिए उसका राइट और लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब तो ये यहां तक किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब इसमें आ जाओ, अब जा रहा है कोई व्यक्ति किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। जब कभी भी कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जाएगा तो नीचे हमेशा क्या होता है, राइट होता है। ग्राफ समझ में आ रही है, पक्का ना? इसको नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुमको आ रहा है बुआ, ये भी भैया बताएंगे, हाँ हम बता सकते हैं ना, पक्का ना? राइट का मतलब ये किधर आ गया, नीचे, और नीचे का मतलब क्या हो गया, ये साउथ हुआ ना। ये अगर राइट मुड़े या साउथ मुड़े, कोई डिफरेंस है क्या? एक ही बात है ना। जब नीचे राइट हो गया इसका, तो ऊपर क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब किधर हो गया, इसको नॉर्थ बोलो या क्या बोलो, लेफ्ट, कोई डिफरेंस होगा उसमें? जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ में जब हम लोग डायरेक्शन को चेंज किए, राइट और लेफ्ट चेंज हुआ, सेम तरीका किधर होगा, ईस्ट और वेस्ट में होगा। जो इसका राइट है वो इसका राइट कभी भी नहीं है, क्योंकि फेस क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। जब इसका फेस चेंज किया है ना, फेस चेंज करने के बाद ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया राइट, और ये नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। कोई अंतर, इससे अंतर आया ना दोनों में? इसका लेफ्ट ऊपर था, इसका राइट ऊपर हो गया, इसका राइट नीचे था, इसका लेफ्ट नीचे हो गया, क्योंकि फेस में क्या आया है, बदलाव आया है। अब ये अगर ऊपर जाए तो इसको नॉर्थ भी बोल सकते हैं और राइट भी बोल सकते हैं, कोई डिफरेंस आएगा क्या? ये अगर नीचे आए तो इसको साउथ भी बोल सकते हैं और लेफ्ट भी बोल सकते हैं, कोई डिफरेंस पड़ेगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट इसका, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? पक्का डाउट नहीं है ना? चलो, नहीं है, बॉक्स में बना देता हूं ताकि आप लोग को लिखने में दिक्कत ना हो।
सब ये अलग अलग है ना। चलो बनाओ, लिखो अब इसको। ये ग्राफ वहां ऊपर में कर देता हूं। ये समझे ना सब लोग, पक्का ना? तबीयत ठीक है? ऐसे क्या होता है? हाँ तो ऐसे बोलो, ऐसे करेगा तो कुछ और हम समझ लेते हैं। यहां से चलिए, वेरी गुड, लिखिए। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अभी चेहरों पे आज चमक है, कल लग रहा था कि कुछ दिक्कत। कल कुछ दिन पहले आए थे तब। शिवानी जी, इतना आप उदास उदास क्यों रहती हैं? हाँ, इस उदासी के पीछे का रीजन कौन है? हाँ, फीवर रीजन है कि कुछ और रीजन है? पक्का ना? तो अभी कम है फीवर? मम्मी है ना? मासूम लड़की। ये को लगता है कोई गायब है जी, एक स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी वाले, समझ आया आपको? आप पे मेरा खास ध्यान रहेगा पूरे बैच तक। स्टाइल में बैठती है शिवानी, एकदम पैर पे पैर। अब बैठो, कोई दिक्कत, बैठ लो। ना ना, बैठ लो। तुम्हारा ना हो गया, सबका होगा तब ना। तुम धाए धाए खा लिया बिना चिबाए हुए, सब चिबा चिबा खा रहा है 32 बार। क्या जी? सब चंगा बा? हैं? दोनों में दोस्ती हो गया? भागवत नगर, भागवत नगर। इतना जल्दी? आजकल कुछ और भी हो रहा है, दिल्ली दे रहा है ना। हटा इसको। ये तो ऐसे ही बताए थे हम। इसको लिख लेना, एडिशनल डायरेक्शन। हाँ 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 हाँ। हो गया ये? अभी लिख ही रही है शिवानी। शिवानी जब तक नहीं लिखेगी तब तक हम आगे ना बढ़ा सकते। तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है? तुम्हारा? तुम वो जाएगी दरोगा वाला देखिए, बोलेगा आओ ना भर्ती कर लेते हैं। हो गया शिवानी? पक्का ना? करे ना ऊपर? चलो देखो, ये ग्राफ लिख लीजिए।
जिंदगी कितनी खूबसूरत। लेट से आए थे तुम लोग जी? मैथ क्लास में थी? ये भी थी? चलो लिख लिए? कुछ का कलम अभी चल ही रहा है। जैसे हम बोले कुछ का कलम चला है, सब कलम ऊपर कर लिया। अरे लिख लो। देखो देखो फिर लिख रहा है। हो गया? सियानी जी लिख रही है। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन का टाइप पे आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पूछता कैसा है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा। देखिएगा, फर्स्ट टाइप, टाइप 1। टाइप 1। ठीक, क्वेश्चन रहेगा बउआ, राहुल moves 6 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद दिया आफ्टर दिस ही टेक अ राइट टर्न and move 4 किलोमीटर, है ना? In which direction Rahul is facing now? ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया और उस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भाई बताइए कि उसका फेस किस तरफ है। उसके बाद पूछ दिया कि भाई मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जहां से वो चला और जहां जाके इंड किया उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राहुल जब मूवमेंट करना शुरू किया तो मूवमेंट उसका किधर की तरफ हुआ? नॉर्थ की तरफ मूवमेंट हुआ। तो नॉर्थ की तरफ जब मूवमेंट हुआ तो वो चला कितना? 6 किलोमीटर का मूवमेंट हुआ ना उसका नॉर्थ की तरफ। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी दूरी कितना देंगे? 6 किलोमीटर, है ना? यहां से चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ का मतलब किधर होता है? ऊपर होता है। ऊपर की तरफ वो 6 किलोमीटर चला। 6 किलोमीटर जब चला तो
जब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन बनाओगे स्टार्टिंग टाइम ऑफ पीरियड में, तो जिस तरफ वो चलेगा, कोई भी व्यक्ति ईस्ट चल रहा हो, साउथ चल रहा हो, वेस्ट चल रहा हो, तो राइट और लेफ्ट वहां पे लिख दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट लेफ्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट की जगह राइट मुड़ोगे क्वेश्चन रॉन्ग, राइट की जगह लेफ्ट मुड़ोगे क्वेश्चन रॉन्ग। इससे आसान होगा कि जब शुरू में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो राइट और लेफ्ट लिख देंगे, जिस तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है उसका राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो किधर है, राइट इस तरफ, लेफ्ट किधर है इस तरफ, ठीक। यहां के बाद इसने किधर टर्न किया, राइट, तो राइट का मतलब किधर के तरफ, ईस्ट के तरफ चला गया। कितना गया वो, 4 किलोमीटर चला गया वो, ठीक। जब 4 किलोमीटर वो गया, जब 4 किलोमीटर वो गया तो अब हम लोग से पूछा कि भाई उसका सबसे पहले क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन राहुल इज फेसिंग नाउ, अभी उसका फेस किस तरफ है, तो किधर के तरफ फेस है उसका, ईस्ट के तरफ है। तो क्या हो जाएगा आंसर, फेसिंग टुवार्ड्स ईस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर में किसी को डाउट, पहला क्या आ जाएगा, उसका फेस किधर है, ईस्ट के तरफ। दूसरा हम लोग से क्वेश्चन पूछा कि क्या बताइए, मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग को पता है, ये 6 और ये 4, 10 किलोमीटर क्या है वो मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है लेस देन 10 आना चाहिए, जो ये चला है उससे कम आएगा तभी ना मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी। पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगता है, जिसमें ट्रायंगल बन जाता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी पूछ दिया, तो इस पॉइंट को हम लोग माने ए, कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड ए बी सी, जो आपको मानना है। इस पॉइंट को मैंने माना ए, इस पॉइंट को मैंने माना सी, ठीक है। तो निकालना किसका दूरी है, ए और सी का दूरी निकालना है। तो ए सी का दूरी निकालने के लिए आपको बीच के पॉइंट की भी डिस्टेंस जाननी चाहिए, है ना। तो इस पॉइंट का क्या हम लोग नाम रखे, तो ए बी और सी 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को एक एक नाम से हम लोग वहां डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब निकालना है ए सी का दूरी। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, उसमें फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर, इसको निकालना है वैल्यू ए सी का। ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बराबर वैल्यू दिया रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू और प्लस बी और सी का वैल्यू, ठीक ना ए बुआ। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है, यहां से यहां की दूरी कितनी है 6, तो यहां क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां बी सी का वैल्यू कितना है 4, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जब ए सी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आया, तो ए सी स्क्वायर बराबर यहां क्या आ गया 36 प्लस 16, यही ना आएगा। अब जब 36 प्लस हम लोग 16 किए तो ए सी बराबर, अब ये स्क्वायर किधर चला जाएगा उस तरफ, तो जब उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 42 और 10 52, तो अंडर रूट कितना आएगा 52, तो कितना रूट आएगा 2 रूट 13, पक्का ना। तो ये आ जाएगा हम लोग का वैल्यू कितना 2 रूट में निकालना है 2 रूट 13, तो ये क्या आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, ऐसा ही दिया रहेगा। ये कोइंसिडेंस हुआ कि हम लोग को एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं निकला, अगर यहां पे जोड़ के क्या आ जाता 10 आ जाता तो क्या निकलता 100, सॉरी यहां पे आ जाता 100 तो क्या आता 10, है ना। यहां पे आ जाता 36 क्या आता 6, यहां पे आता 49 क्या आता 7, अगर नहीं आया तो उसको रूट में निकाल देंगे। तो ऐसे ये बनेगा, लिखिए अब ऊपर, समझ में आया कि नहीं आया।
अच्छा, हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है? तो हिंदी में लिखा दें, ये हो जाएगा इतना पक्का ना? इंग्लिश मीडियम है जी। ना हड़बड़ा रहती, इसको कुछ पूछो अचानक। हाँ स्टूडेंट का बाइक लगा हुआ है क्या? बाइक, अच्छा ये वाला पूछ लेते हैं। तो इधर कर देना। आप लोग में से किसी का है बाइक? दुकान के आगे मत लगाइए, इधर उधर करके लगाइएगा ना। ठीक, उधर